कृष्ण की वाणी। बच्चे, नए सिरे से शुरुआत करो मेरे बच्चे, नए सिरे से शुरुआत करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी उम्र अब ख़त्म हो गई है? नहीं मेरे बच्चे, जब तुम शुरुआत करोगे ना, तभी से नई शुरुआत है मेरे बच्चे। तो नई शुरुआत करो मेरे बच्चे। ये ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, बहुत उन्नति करनी है, बहुत कुछ हासिल करना है मेरे बच्चे। अपने पाँव पर खड़ा होना है। तुम्हारा यही सपना था ना कि तुम्हें अपने पाँव पे खड़ा होना है, तो तुम खड़े होगे, तुम खुले आसमान में उड़ोगे मेरे बच्चे। मैं तुम्हें उड़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुले आसमान में उड़ो, आज़ादी के साथ अपनी पहचान बनाओ, अपना नाम बनाओ मेरे बच्चे। तुम यही चाहते थे ना शुरू से कि तुम्हारा नाम हो, तुम्हारी पहचान बने, लोग तुम्हें जाने पहचाने, है ना? तो वो सब होगा मेरे बच्चे, उसकी शुरुआत हो चुकी है। जो बीत गया उसके बारे में सोच सोच कर परेशान मत रहो कि तुम्हारी उम्र बीत गई। अब ये सोचो कि जो उम्र है ना, जो बची हुई उम्र है, उसमें तुम्हें कुछ कर दिखाना है, और तुम कर दिखाओगे मेरे बच्चे, कर दिखाओगे। मेरा पूरा भरोसा है तुम पर, पूरा विश्वास है। सुनो बेटा, ज़िंदगी ना बहुत आसान नहीं होती है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसका सामना तुम्हें करना होता है, और पूरे हिम्मत, पूरे भरोसे के साथ, पूरे बहादुरी के साथ करना होता है। अगर हार जाओगे इसी तरीके से तो कैसे चलेगा? हाँ, ऐसे नहीं चलता। और कोई मेरा बच्चा ऐसा है जो मुझसे रूठा हुआ है, नाराज़ है। अरे मेरे बच्चे, क्या मुझे इतना हक नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कोई निर्णय ले सकूं? मानता हूं कि जो निर्णय मैंने लिया तुम्हें पसंद नहीं आया, लेकिन वो निर्णय तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक था। तुम ना थोड़ा सा मुझ पर भरोसा करो, विश्वास रखो कि मैं जो भी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसी में तुम्हारी भलाई छुपी है मेरे बच्चे। अगर तुमने मुझे इतना हक दिया है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं, तो फिर हक दो ना मेरे बच्चे। ये भी हक दो कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूं तो तुम गुस्सा ना हो, नाराज़ ना हो। जो भी है तुम्हारी भलाई के लिए है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें समझ में ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। और सुनो, ज़रूरी नहीं मेरे बच्चे कि बड़ी बड़ी खुशियों में ही खुश हो। ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, हर रोज़ की खुशियाँ, हर दिन की खुशियाँ, हर पल की खुशियाँ, उसमें भी खुश होना सीखो। अगर ऐसे खुश नहीं रहोगे ना, तो ज़िंदगी भर कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो छोटी छोटी खुशियों में भी ना खुश रहना सीखा करो। हर दिन को एक त्योहार की तरह मनाओ। सुनो मेरी बात ध्यान से, जो तुम्हें सांसें मिली है ना, वो गिनती की सांसें मिली हैं। इस दुनिया में मेरे जितने भी बच्चे हैं ना, सबको एक सांसें गिनती की मिलती हैं, ना ज़्यादा और ना कम। जो एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में जो तुम्हारी सांसें जा रही हैं ना, ये गिनती कम हो रही हैं, घट रही हैं। तो सोचो ना कि तुम क्या गवा रहे हो ज़िंदगी में। कोई चाहे भी ना तो इन सांसों को कोई खरीद नहीं सकता। तो वही सांसें तुम्हारी जा रही हैं। तो ज़िंदगी में जो करना चाहते हो ना, वो करो, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के करो मेरे बच्चे। लेकिन गलत मत करो, जो करो सही करो, किसी का बुरा मत करो, किसी का नुकसान मत करो। जो करना है करो, लेकिन अच्छे से करो, और हर दिन को नए तरीके से जियो, एक त्योहार की तरह जियो, अच्छे मन से जियो। और सुनो मेरी बात, हर किसी को अपने चरित्र का प्रमाण देना बंद कर दो। ये वक्त नहीं कि तुम हर पल हर वक्त अपने चरित्र का प्रमाण दोगे। कब तक दोगे मेरे बच्चे? कब तक? कब तक तुम अपने आप को सही साबित करते रहोगे लोगों के आगे? लोगों का काम है कि वो तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाएं। वो चिढ़ते हैं तुमसे, ईर्ष्या करते हैं तुमसे, इसलिए तुम पर उंगलियां उठाते हैं, तुम्हारे चरित्र पर उंगलियां उठाते हैं। तुम्हें हर बार समझाया है ना मैंने कि तुम्हें प्रमाण नहीं देना है, तुम्हें बार बार उन्हें सही साबित नहीं करना है। उन्हें जो सोचना है सोचने दो, ठीक है? तुम बस अपनी मेहनत की तरफ ध्यान लगाओ, मेहनत करो, जी जान लगाओ, मेहनत करो और अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच जाओ। जिस दिन तुम अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच गए ना मेरे बच्चे, तुमने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो तुम कुछ चाहते हो, तो देख लेना जो लोग तुम्हारे विरुद्ध है ना, सब तुम्हारी तरफ हो जाएंगे। जो तुम्हारी निंदा करते हैं ना, कल को वही लोग तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे, और कल को वही लोग तुम्हारे आगे पीछे भी रहेंगे। तुम देख लेना। तुम अभी लोगों को नहीं जानते, लोग मतलबी हैं मेरे बच्चे। आज वो तुम्हारे बारे में बुराइयां इसलिए करते हैं क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं निकलता तुमसे, लेकिन जिस दिन उनका फ़ायदा निकलेगा ना, उस दिन देख लेना तुम्हारे ही आगे पीछे आएंगे वो,
तुम्हारी ही प्रशंसा करेंगे, तुम्हें ही इज्जत और मान देंगे। वो दिन दूर नहीं मेरे बच्चे, वो दिन दूर नहीं जब ये सब कुछ होगा और तुम्हें उस दिन बहुत खुशी मिलेगी। तुम देख लेना, तुम मेरी बातों को गांठ बांध लेना, याद रख लेना कि ये होगा, ज़रूर होगा, लेकिन तब होगा जब तुम मेहनत करोगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन सब व्यर्थ की बातों से अलग हटोगे और तुम्हें हटना चाहिए मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ सच ऐसे हैं जो तुम्हें सही समय आने पर ही मालूम पड़ेंगे मेरे बच्चे। वो अभी से नहीं बताऊंगा, उसका सही समय जब आएगा ना, तब तुम्हें वो सारे सच पता चलेंगे मेरे बच्चे। वो सच्चाइयाँ तुम तक पहुँच जाएंगी, वो चीज़ें तुम तक पहुँचेंगी, और ऐसा नहीं कि नहीं पहुँचेंगी, पहुँचेंगी ज़रूर, मैं तुम तक पहुँचाऊँगा मेरे बच्चे। और सुनो, हमेशा हर बार अपनी मनमानी करते हो, है ना? हमेशा हर बार मैं जो चीज़ नहीं कहता वो करते हो। जहाँ जाने की मना करता हूँ वहीं जा रहे हो आजकल। क्यों जाते हो मेरे बच्चे? मना किया है ना कि जो लोग, जो चीज़ें तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, आगे चलकर तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तो तुम क्यों नहीं समझते मेरे बच्चे? उन लोगों के पास उठना बैठना बंद कर दो, बंद करो अपनी मनमानी, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। जब मैं तुमसे कहता हूँ तो मान जाया करो ना एक बार में। हाँ, कल को नहीं तो तुम्हें खुद ही एहसास हो जाएगा कि मैं क्या कहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी मेरे बच्चे। बहुत बड़ा नुकसान कर चुके होगे तुम अपना। अगर आज तुम नहीं संभले ना, तो कल को तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान करोगे। किसी की बातों में मत आना। किसी की बातों में आकर अगर तुम फैसले लोगे ना, तो ज़िंदगी परेशान कर लोगे अपनी। उथल पुथल हो जाएगी ज़िंदगी। तो कोई भी फैसला लो, पहले सोचो समझो, 10 बार सोचो उसे कि तुम्हारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। अगर दूसरों के नज़रिए से सोचोगे तो तुम्हें चीज़ें सही लगेंगी, लेकिन अगर अपनी नज़र से सोचोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है, सच झूठ क्या है, सही गलत क्या है। तुम्हें इसका खुद से निर्णय करना होगा और खुद से चीज़ों को देखना होगा, और तुम्हारे लिए सही क्या है और गलत क्या है ये तुम्हें देखना होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मेरे बच्चे जो तुम्हारे लिए सही हैं लेकिन सामने वाले के लिए गलत हैं, और जो सामने वाले के लिए गलत है वो तुम्हारे लिए सही भी हो सकती है। तो सबका नज़रिया अलग अलग है, तो किसी के नज़रिए से तुम नहीं चल सकते। अपने नज़रिए को देखो, जहाँ तुम सुरक्षित महसूस करते हो ना, जहाँ तुम आरामदायक महसूस करते हो ना, वही चीज़ें करो। सबके हिसाब से करोगे तो परेशान हो जाओगे। और सुनो, जहाँ तुम नए स्थान पर गए हो ना मेरे बच्चे, तुम्हें शुरुआती दौर में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, थोड़े से परेशान हो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें ऊपरा ऊपरा सा लग रहा है ना, अलग सा महसूस हो रहा है ना तुम्हें। तो सुनो, अभी तुम्हें कुछ दिन लगेंगे यहाँ पर होने में, कुछ दिन तुम्हें यहाँ की जलवायु में, यहाँ के माहौल में, यहाँ के खान पान में, यहाँ की चीज़ों में तुम्हें ढलने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम नहीं घुल मिल पाओगे, घुल मिल जाओगे। तुम यहाँ के लोगों से भी घुल मिल जाओगे। जब तुम्हारी यहाँ जान पहचान हो जाएगी ना, जब तुम्हें लोग अच्छे मिल जाएंगे, यहाँ पर अच्छे तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, तब तुम्हारा मन भी लगेगा। तो वापस जाने की मत सोचो, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें पीछे नहीं जाना। तुम यहाँ तक इसलिए पहुँचे हो क्योंकि मैं तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता हूँ ज़िंदगी में, ना कि पीछे खींचना चाहता हूँ। तो बात को समझो, पीछे जाने के बारे में मत सोचो। कुछ दिनों की बात है, अपने आप को थोड़ा सा संभालो, संभल जाओगे, चीज़ें सही हो जाएंगी। थोड़ा सा वक्त दो अपने आप को। और सुनो मेरे बच्चे, कलम की इज्जत किया करो मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे हाथों से गलती से कलम गिर जाता है ना, तो उसे उठाओ और उठाकर माथे पर लगाओ, क्योंकि कलम है ना, वो सरस्वती माँ का आशीर्वाद है मेरे बच्चे। कलम की इज्जत किया करो मेरे बच्चे, उसे ऐसे ही यूं ही ज़मीन पर पड़े रहने मत दिया करो। कभी ये भी लगे ना कि वो नहीं चल रहा या ख़राब है या उसमें स्याही नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पाँव में आ रहा है तो उसकी तब भी इज्जत करो और उठाकर ऊपर रखो। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? कलम की इज्जत करो मेरे बच्चे, कलम की इज्जत करो। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।